जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्निक राकेश जांगरा आज आपसे बात करते हैं कि ACC 128 में आपका GS सिलेबस क्या रहने वाला है, हम क्या स्ट्रेटेजी लेंगे, कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस रखेंगे। इससे पहले जो ACC के एग्जाम्स हुए हैं उनमें GS का कौन सा टॉपिक कवर किया गया, क्या डायरेक्ट फैक्ट आए थे या कोई अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात हुई थी। कहने का मतलब क्या है कि राइट अप्रोच हमें क्या रखनी है, हम उस पर बात करेंगे। हम बिल्कुल ही शॉर्ट में बात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट हो जाए। मेन फोकस कहाँ पर है, क्या कंप्लीटली हमें वन लाइनर पढ़ना होगा या इसके पीछे का कोई और लॉजिक हो सकता है, हम आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, कहाँ से आपको सिलेबस लेना है, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवार्ड से रिलेटेड बात होगी कि कौन कौन से अवार्ड हैं इसके अंदर। अवार्ड से क्वेश्चन बन सकता है फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। ये अकेली फेमस बुक्स एंड ऑथर अकेली हिस्टोरिकल नहीं आएंगी, ये करंट की भी आएंगी आपसे और हिस्टोरिकल भी आएंगे। इसके अलावा जियोग्राफी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपसे मांगेगा। कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो हम आपको बताएंगे। इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में आपसे, नेशन का प्राइम सेक्टर है, ये प्राइम सेक्टर के ऊपर बात करेगा कि जिस सेक्टर ने देश को सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं, सबसे ज्यादा नेचुरली सस्टेनेबिलिटी है, देश जिस पर टिका हुआ है, उस टॉपिक से तो क्वेश्चन बनते ही हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, यानी कि अगर बात करें अवार्ड, फेमस बुक्स, जियोग्राफी यानी भूगोल, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, कल्चर, इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र, इसके अलावा हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इंडियन नेवी एंड मिलिट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, रिलीजन्स, साइंस एंड डिस्कवरी और स्पोर्ट्स यानी कि खेल। इनके अंदर अगर हम बारीकी से बात करें कौन से टॉपिक, ऐसे तो अवार्ड्स पता नहीं कितने होंगे। जियोग्राफी के बारे में कितना ही पढ़ लो आप, इंडियन जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, टेलेस्टियल है, आपका सोलर सिस्टम है, कितना ही पढ़ लो। मेन पॉइंट क्या है, हम उनको बारीकी से लाइन टू लाइन देखने की कोशिश करेंगे, जो लास्ट टाइम जिनसे क्वेश्चन भी बने हैं। अवार्ड्स की बात करें, नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार, आपसे नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा जाएगा, कितने सेक्टर में दिया जाता है, किस किस को दिया गया है, कैसे दिया गया है, नोबेल प्राइज की शुरुआत कैसे हुई थी, नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन बनता है। नेशनल अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड बहुत सारे होते हैं, जैसे खेल के अंदर भी मिलते हैं आपको, ठीक है, फिल्म जगत में भी मिलते हैं, फिल्म जगत के भी बहुत सारे अवार्ड होते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड की बात करें तो आईफा अवार्ड हो गए, ठीक है, ब्रिटिश फिल्म अकादमी अवार्ड हो गई, ऑस्कर अवार्ड हो गए, ऑस्कर अवार्ड, इन सब के बारे में पूछ लेगा। बेस्ट फिल्म कौन सी रही है, इंटरनेशनल कौन रही है, ड्रामा फिल्म बेस्ट कौन रही है, बेस्ट एक्टर कौन रहा है, नेशनल अवार्ड में खेल में किस किस को मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला है, बेसिक अवार्ड। इसके अलावा फेमस बुक्स की बात करें तो आपकी प्रसिद्ध पुस्तकें, जो नोवेल भी हो सकती हैं, लिटरेचर हो सकता है, स्टोरी बुक हो सकती है, जो फेमस रही हैं। आज अभी करंट की बात करें, करंट के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है विंग्स ऑफ फायर किससे है, विंग्स ऑफ फायर, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऐसी बहुत सारी फेमस बुक्स हैं जो मोटिवेशनल हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिकल हैं, उनके बारे में पूछा। अगर हिस्टोरिकल की बात करेंगे तो हिस्टोरिकल के अंदर भी बहुत सारी हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, जैसे कि इंडिका, जैसे कि आपसे मेघदूत, जैसे कि आपसे पूछ लेगा
मचकटिकम, कटिकम, बहुत सारी फेमस बुक्स हैं, आपसे पूछ लेगा। इनको भी हम पढ़ेंगे। करंट में अभी 2021 और 2022 में कौन कौन सी फेमस बुक्स रही हैं। हिस्टोरिकल तो फिक्स हैं, 10 से 15 बुक हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, वन लाइनर में आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा अगर हम जियोग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें, तो एक बात तो पक्की है, वो आपसे आधारभूत बातें पूछना चाहते हैं, आधारभूत, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि हम बात करें मिनरल्स, मिनरल्स के बारे में पूछ लेगा, इनकी लोकेशन पूछ लेगा, किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कैसे है। अगर हम नॉर्मल बात करें, गोल्ड माइन इंडिया में कहां पर है, आपको पता है थोरियम के हमारे पास भंडार मिले हैं, वो कहां से एसोसिएट हैं। आपको पता है कि आयरन और बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उसकी बेल्ट कहाँ पर है इंडिया में, आपसे मेन बात पूछेगा। इसके अलावा एटमॉस्फेयर की कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात पूछेगा, आपका वायुमंडल, वायुमंडल के बारे में पूछ लेगा। वायुमंडल की कितनी लेयर्स हैं, जैसे कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर पूछ लेगा। ओजोन लेयर कहाँ पे लाइज करती है, एटमॉस्फेयर। रिवर सिस्टम, नदी तंत्र, नदी तंत्र के बारे में पूछ लेगा। हमारे देश में कौन कौन सी रिवर हैं, कहाँ से निकल रही हैं, ओरिजिन कहाँ पर है, वन लाइनर है, कहाँ से निकलती हैं, कौन सी सी में जाके गिरती हैं। इंडिया की बाउंड्री किस देश के साथ है, अगर इंडिया है तो इसके नेबर कंट्री कौन है, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान है, नेपाल है, यहाँ पर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चाइना है, इनके साथ कितनी बाउंड्री मैच होती है, कौन कौन से बाउंड्री हमारे डिस्प्यूट हैं। नॉर्मल वन लाइनर बातें। क्या ये पॉइंट सारे के सारे पॉइंट फैक्चुअल हैं? फैक्चुअल नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान डिवीजन हुआ है, कोई ना तो कोई बाउंड्री लाइन रही होगी। अब बाउंड्री लाइन है तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट रहता है, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। बांग्लादेश के साथ भी हमारी काफ़ी ट्रीटी हुई है लैंड को लेके, उनके बारे में आपसे पूछ लेगा। तो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, रटने नहीं होते हैं। इसके अलावा बस सर्विस, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया से पाकिस्तान में ट्रेन सर्विस है जो उसका क्या नाम है, कौन सी एक्सप्रेस जाती है, ठीक है। इंडिया से नेपाल में बस जाती है, वो कहाँ से कहाँ जाती है, कौन से हाईवे को पकड़ती है। इंडिया से आपका अगर बांग्लादेश की बात करें तो कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सी बस जाती है, उस सर्विस का क्या नाम है। कई बार ये करंट का भी मुद्दा बन जाता है और आपका हिस्टोरिकल भी बन जाता है। अर्थक्वेक, यानी कि अगर हम अर्थ की अगर फिनोमिनन की बात करें, अर्थ की संरचना की बात करें, तो उसके अंदर वोल्केनो बनते हैं, उसके अंदर की कुछ घटनाएं होते हैं, कुछ फोर्सेज होते हैं। तो अर्थक्वेक कहाँ आता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। खासकर जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन सी स्केल है, जैसे रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल का क्या मतलब है। मान लो उसके ऊपर 6 रीडिंग आई हुई है, फिर 7 रीडिंग आती है, तो 6 से 7 में कितना फर्क पड़ता है, क्या केवल 1 डिग्री का फर्क पड़ता है, 1% का फर्क पड़ता है, या जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है, भूकंप की जो तोड़फोड़ की क्षमता है, वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है हर स्केल के बाद। ये आपसे पूछेगा। और इसमें कितनी डिजिट तक होती है। नेशंस कैपिटल एंड करेंसी, जैसे आपसे पूछ लेगा अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, चाइना की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, उज्बेकिस्तान की क्या है। मेन कंट्री जो भी न्यूज में है उनकी करेंसी या कैपिटल के बारे में पूछ लेगा। ऐसे करके हम जो मेन फेमस हैं कुछ उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन निकाल लेंगे, उनके बारे में हम अपडेट ले लेंगे। ये स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी। रटना नहीं है, रटने का नहीं है। अभी जैसे यूक्रेन एंड रशिया वार हो रहा है, तो यूक्रेन की कैपिटल का हमें पता होना चाहिए, करेंसी का एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब इंडिया एक एग्रीकल्चरल नेशन है, बेसिक इसकी नीड एग्रीकल्चर से होती है, प्राइमरी सेक्टर इसका बहुत पावरफुल है। उसमें ये कितना इंपोर्ट करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है, आपको पता है कि बहुत पहले इंडिया अपना गेहूं, व्हीट इंपोर्ट करता था। जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया 1966 से 1969, 1966 से 69 के बीच में, तब हमने अपना ये हरियाणा, पंजाब और कुछ भाग उत्तर प्रदेश का इन्होंने व्हीट का ज़्यादा प्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से ये इंपोर्ट कम हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इंडियन मानसून, एग्रीकल्चर का एक बड़ा है मानसून। अब भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है
जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से मानसून पे डिपेंड है। मानसून क्या है, पहली बात तो सबसे मेन पॉइंट है मानसून है क्या, क्योंकि जिन हवाओं से बारिश होती है वो मानसून है। अब मानसून कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस एरिया में बारिश करता है, किस में नहीं करता है, कहने को बहुत ही डीप टॉपिक है, लेकिन ये 9th क्लास का टॉपिक है और बेसिक है, इससे क्वेश्चन बनना जायज भी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। और सेंसस 2011, जनगणना, जनगणना की बात करें 2011, 2010 ईयर में होते, 2021 में होनी थी बट नहीं हो पाई। आपको पता है कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। अब इसके अंदर आपके सेंसस पूछा जाएगा, लिटरेसी रेट क्या है, आपके देश का पर कैपिटा इनकम कितनी है, कहाँ पर क्या लेवल है, सेंसस से क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें सेंसस पढ़ना होगा। इंटरनेशनल स्टेट्स बाउंड्रीज क्या है, माउंटेन पीक, इंडिया की मेन माउंटेन पीक क्या है, जैसे कि आपकी माउंट एवरेस्ट है, K2 है, आपका कंचनजंगा है, बहुत सारी हैं, कामेत हैं, गुरु शिखर है, बहुत सारी माउंटेन पीक हैं। कितनी होंगी, 10, 15, 20, 25 मेन नाम एक बार लोकेशन से देख लेंगे, फैक्चुअल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, कुछ नेशनल फेस्टिवल हैं और कुछ लोकल हैं भाई, लोकल यानी कि स्टेट वाइज। अब स्टेट वाइज में बात कर लें तो जैसे कि हमारे डांडिया खेलते हैं गुजरात में, तो कौन सा है, जैसे कि पश्चिमी बंगाल के अंदर आपका दुर्गा पूजा होती है, कब होती है, कैसे होती है, तो ये कुछ मेन फेस्टिवल्स हैं। डांसेस एंड ट्राइब्स हैं। अब हमारे देश के अंदर कुछ डांस हैं जैसे नृत्य, कुछ देसी हैं, कुछ नेशनल है, कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, मणिपुरी है, कौन से स्टेट से एसोसिएट करता है, ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। लैंडलॉक्ड नेशन क्या कौन से हैं, लैंडलॉक्ड नेशन ऐसे हैं जिनके आसपास में वाटर बॉडीज ना हो, जिनके पास में समंदर ना हो, सी ना हो, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया हमारा। अगर आप अफ्रीका महाद्वीप पे देखेंगे, अफ्रीकन कंटिनेंट में देखेंगे तो उसमें भी तो आपको 2-3 नेशन मिलेंगे। ऐसे कितने हैं लैंडलॉक्ड नेशंस, आपके 5 से 10 मुश्किल से हैं, उनको याद कर लेंगे हम। मंगोलिया हो गया जैसे कि देख लेंगे आराम से कि भाई कितने हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड लेक्स, फेमस लेक हैं भाई, साल्ट वाटर लेक कौन सी हैं, फ्रेश वाटर लेक कौन सी हैं, इंडिया के अंदर मेन कौन सी हैं और पूरी दुनिया में मेन कौन सी है। ब्लैक सी है, उसमें ब्लैक सी क्यों बोलते हैं, रेड सी को रेड सी क्यों बोलते हैं, क्या वो सी है या लेक है। नॉर्मल फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है और उनके पीछने के पीछे कोई लॉजिक है। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का एस्टेब्लिशमेंट कौन से वार के बाद, यानी कि ब्रिटिशर्स हैं जो यूरोपियन पावर हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनका कब्जा कौन से युद्ध से माना गया है। तो उसका आंसर, उसके अंदर ऑप्शन थे 1757, 1757, 1764, 1764, 1799, 1799, 1843, 1843। तो उसमें आपको पता है वार ऑफ प्लासी से है, प्लासी के युद्ध के बाद है, बंगाल जीता था। लेकिन वो पूछना चाह रहे थे कि किससे, तो सबको पता है वार ऑफ प्लासी तो 1757 में हुआ था, बट बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं रहता है, कनेक्ट नहीं कर पाते कि उस युद्ध के बाद उनको एक्चुअल में पॉलिटिकल राइट मिले थे। इस टाइप से वो घुमा के भी बात पूछ लेते हैं कई बार, अंडरस्टैंडिंग की बात है। बिल्कुल कहानियों में करेंगे, कहानियों में पूरा हो जाएगा, हम बात करते करते पता ही नहीं चलेगा कब पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर का क्रॉप पैटर्न क्या है। अब इंडिया के अंदर क्रॉप पैटर्न पता है आपको, रबी, आपका जायद, ठीक है। तो आपके 3 पैटर्न है, रबी, जायद। और क्रॉप प्रोडक्शन की बात करेंगे, फर्स्ट कौन है, जैसे व्हीट में फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन है, राइस में कौन है, आपका कॉफी प्रोडक्शन कहाँ होता है सबसे ज्यादा, टी कहाँ पर होती है, कौन से एरिया में होती है, रबर कहाँ होता है। आपकी ये इंडियन एग्रीकल्चर के मेन पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे क्रॉप के बारे में। और क्या पूछेंगे, इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या होगा, सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स। और क्या पूछ लेगा आपसे, डीपीएसपी। और क्या पूछ लेगा आपसे, प्रेसिडेंट और लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट गवर्नमेंट, ये पूछ लेंगे आपसे। सिटीजन, नागरिकता पूछ लेंगे, मौलिक अधिकार, अधिकार पूछ लेंगे आपसे, डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व,
राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। बेसिक इंट्रोडक्शन हमें इतना पता भी होनी चाहिए बीइंग ए सिटीजन, और हम डिफेंस में जा रहे हैं तो राष्ट्र के बारे में हमें पॉलिटिकल सिस्टम का एटलीस्ट पता होना चाहिए। इंडियन कैबिनेट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये लोग कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इनका सिलेक्शन कैसे होता है, इलेक्ट कैसे होते हैं, इनकी पावर क्या है, बेसिक ज़्यादा डीप में जाएगा नहीं, तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं। सोशल स्कीम्स, अब बहुत सारी सोशल स्कीम है, जैसे बेटी पढ़ाओ, जैसे मेक इन इंडिया, जैसे कि बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, जैसे कि वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स, बहुत सारी स्कीम है। इंडियन कल्चर के बारे में, टेम्पल्स, फेस्टिवल्स हो चुका, रिलीजियस प्लेसेस, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये लगा गया है। चलिए आगे करते हैं। इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया के बारे में पूछेगा, यूरोपियन पावर कैसे आई, ठीक है, उस टाइम पर जो किंग थे इंडिया के अंदर उनको कैसे डिग्रेड किया गया मॉडर्न इंडिया में। फिर हमारे इंडिया के अंदर रिवोल्ट हुए बहुत सारे, 1857 का रिवोल्ट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। यूरोपियन आते हैं, कौन कौन यूरोपियन आता है, पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, आपस में अधिकार का युद्ध लड़ते हैं एक दूसरे से, कौन जीतता है, क्यों जीतता है, किस किंग के साथ कैसे लड़ाई होती है। जैसे सबसे पहले ये बंगाल में आते हैं, बंगाल में सिराजुद्दौला के साथ करते हैं, फिर मैसूर में जाते हैं टीपू सुल्तान, फिर उसके बाद आपके मैसूर के बाद मराठाओं के साथ, फिर हमारे सिखों के साथ युद्ध करते हैं। लास्ट में इतना करते करते ये इतने थक जाते हैं कि अब हम युद्ध करके नहीं जीतना चाहते हैं, इसलिए ये 1845 के बाद, 1845 के बाद ये एक ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं जिसमें युद्ध ना लड़ना पड़े। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने सुना होगा, हड़प की नीति, जिसके तहत क्या है कि अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो क्षेत्र हमारा हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने 5-7 स्टेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें सितारा भी था, आपका अवध भी था, और जैसे कि झांसी भी था, जिसके लिए रिवोल्ट होता है। फिर 1857 की वॉर होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि कुछ का तो लॉजिक होता है, उनका क्षेत्र छीना जा रहा है, और कुछ इनकी हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती तो पूरा देश आक्रोश में होता है। ये अंडरस्टैंडिंग्स हैं, इनसे बात क्वेश्चन बन जाएगा। यूरोपियन पावर्स, अब मुगल डायनेस्टी उस टाइम पे पावरफुल थी, जैसे मुगल डायनेस्टी 1826 से लेके 1857 तक हिस्टोरिकल रहती है, तो ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट बन जाती है। इंडियन रिवॉल्यूशन, साउथ इंडिया ने, अब ये पूरा इंडिया था जो, इसमें इंडिया के मैं इसलिए 2 पार्ट मान लेता हूँ, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन से रिवोल्ट हुए हैं, साउथ इंडिया में कौन से हुए हैं, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कितने थे, जैसे पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल आता है, पहले गवर्नर आता है, फिर गवर्नर जनरल बनता है, फिर वॉइसरॉय बनता है, कौन सा मेन काम करता है, कौन सा काम अच्छा करता है, कौन सा बुरा करता है, मेन पॉइंट है। 5-10 काम इन्होंने किए हैं, 5-10 काम मेन एसोसिएट कर लेंगे। हिस्टोरिकल बुक्स कौन सी हैं, बात कर ली। प्रिंट मीडिया कैसे आती है, भी प्रिंट बुक्स कैसे आती हैं, हमारी जो एजुकेशन है, एजुकेशन में प्रिंट मीडिया का क्या रोल रहता है, प्रिंटिंग प्रेस, कौन सी मैगजीन स्टार्ट होते हैं, कौन से न्यूज़पेपर स्टार्ट होते हैं ब्रिटिश के टाइम पे, जो हमारे क्रांतिकारियों को हेल्प करें, उन सबको मेन लाइन में पढ़ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंडियन डिफेंस एक्सरसाइज, डिफेंस रिपोर्ट बहुत सारी आती हैं। डिफेंस वेपन कौन कौन सी है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी है, अग्नि मिसाइल कौन सी है, बहुत सारी सबमरीन है, जैसे कि मिसाइल सिस्टम पर क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपके सबमरीन पर क्वेश्चन पूछ लेंगे, पनडुब्बी पे मिसाइल सिस्टम पे पूछ लेंगे, मिसाइलों पे जैसे अग्नि मिसाइल है, ब्रह्मोस है, ठीक है, त्रिशूल है, पृथ्वी है, ठीक है, आकाश है, ठीक है, नाग है, एंटी टैंक मिसाइल। हमारे पास बहुत सारे टैंक हैं, जैसे अर्जुन टैंक है, भीष्म पितामह टैंक है, तो पूछ लेंगे भाई कौन सी एयर टू एयर मिसाइल है, कौन सी लैंड टू लैंड मिसाइल है, कौन सी लैंड टू एयर है, सी टू सी है, पूछ लेंगे ब्रह्मोस मिसाइल। डिफेंस ट्रीटी हमने किस किस के साथ की है, जैसे कि हमने एक क्वाड बनाया है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, मालाबार एक्सरसाइज है जो चाइना को काउंटर करती है।
इस तरह से हिस्टोरिकल वार कौन कौन से हुए हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे 1948 में, 1965 में होता है, 1962 में चाइना के साथ, 1971 में फिर बांग्लादेश के लिए होता है, फिर 1919 में कारगिल होता है। ऐसे बहुत सारे वार हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या रही है ये हम एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेंगे। हाँ, हम बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइज हैं, डिफेंस एक्सरसाइज में जैसे कि हमारी हैंड टू हैंड है, सूर्य किरण है, मित्र शक्ति है, बहुत सारी एक्सरसाइज हम जो बहुत सारे देशों के साथ करते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर में फेमस पर्सनालिटी के ऊपर फोकस रहेगा। इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज में कौन से हैं, जैसे कीव, ठीक है। अवार्ड्स कौन कौन से हैं, समिट कहां पर कौन से हुए हैं, जैसे COP समिट कहां पर हुआ है, और कॉन्फ्रेंस जैसे इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट के ऊपर। जैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, जैसे नागोया प्रोटोकॉल है, नागोया प्रोटोकॉल है। जैसे नेशनल डेज के बारे में पूछ लेगा, कंज्यूमर राइट डे कौन सा होता है, अर्थ डे कौन सा होता है, वोटर डे कौन सा होता है, टीचर्स डे कौन सा होता है, डॉक्टर्स डे कौन सा होता है, स्टैटिस्टिकल डे कौन सा होता है। ऐसे बहुत सारे डे पूछेंगे, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ठीक है। इसके अलावा आपसे एक चीज और पूछ सकता है, जैसे नेशनल डे होते हैं वैसे ईयर्स भी होते हैं भाई, और वैसे डिकेड्स भी होते हैं, डिकेड्स भी होते हैं। इस टाइप से GS एक कवर किया जाएगा। कहने को वन लाइनर है। इसके अंदर अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, नॉर्मल स्ट्रेटजी की बात करें, कि हमारे 25 क्वेश्चन ईच 2 मार्क्स, यानी कि 50 मार्क्स का गेम है। नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको पता है 1.5 होती है। इसके अंदर आपके क्वेश्चन वैसे तो वन लाइनर हैं, वन लाइनर है, बट ये अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग पे। स्ट्रेटजी क्या रहेगी, स्ट्रेटजी रहेगी कि हमारे हमेशा लेक्चर होंगे, उन लेक्चर को आप लिसन करिए, उसके बाद उनको रीड करिए, और फिर रिवाइज करिए, और फिर हमारे मॉक दीजिए जो हम साथ के साथ लगाएंगे। इसके बाद आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। अंडरस्टैंडिंग से फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, जिसकी हेल्प पर आपका स्कोर बूस्ट होगा। अगर पर डे पढ़ने की बात कर रहे हैं तो जीके के लिए अगर आप स्ट्रेटजी वाइज चलते हैं तो हर रोज आपको 1 आवर से 2 आवर की से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और अगर लाइन टू लाइन रट रहे हैं, कुछ भी रैंडमली पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो क्रैक नहीं होंगे। सारे क्वेश्चन में से 80% क्वेश्चंस आपके लॉजिकल होते हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री की, अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटी की, अंडरस्टैंडिंग है जियोग्राफी की, बेसिक स्ट्रक्चर की, तो एलिमिनेटिंग टेक्निक से भी आप उन क्वेश्चन को निकाल देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे इस स्ट्रेटजी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी आज से और अभी से शुरू हो जाएगी। सो डोंट वेट, जस्ट डू एज यू कैन, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार वेट नहीं करती हैं। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का केवल एक ही तरीका है, किल कंफ्यूजन, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रैब द सिचुएशन टू विन द फाइट। जय हिंद, जय भारत। डिफेंस गुरुजी की तरफ से आपको पूरा सहयोग रहेगा।